ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात कि देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात कि देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात कि देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा,
यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है, स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात कि देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है, स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात कि देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है, स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात कि देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं।
अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है, स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है, स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है, स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है, स्टिल आई एम बेरोजगार।
अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दे, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता तक हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दे, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता तक हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दे, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता तक हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात,
देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है,
ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की,
तीन टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, चार टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है।
ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं।
इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात कि देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात कि देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात कि देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है
तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात कि देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात कि देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतिश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट, मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात कि देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा।
हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और जैसा कि अभी सचिन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, उठने नहीं वाले हैं। यहाँ पे जो तंबू गड़ेगा वहाँ पे, और अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहीं पे बैठेंगे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वी डोंट केयर। हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और वैसे भी हमने 26 डेडलाइन दी थी, और आज हम जैसा कि यहाँ पे हैं और हम यहाँ बैठने वाले हैं अंटिल दी, जब तक रिजल्ट नहीं आता था हम यहाँ पे बैठेंगे और रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं आतश शर्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 टेस्ट मैंने आज दिन तक 8 टेस्ट क्लियर किए हैं। अपॉइंटमेंट मुझे आज तक एक में भी नहीं मिली है। स्टिल आई एम बेरोजगार। अगर ये हालत है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से एक क्लियर होती है बात, देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। और अगर ऐसा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे वो भाई हैं और 2-3 लोगों से मैंने बात की, 3-3 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, 4-4 टेस्ट इन लोगों के क्लियर है, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं। इनका इंटेलेक्ट ऑफिसर बनने का, लेकिन इनको क्लर्क बनने के लिए भी 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर ये हालत है तो आप बताओ हमारा क्या होगा। हम युवा, हम जो नौजवान, जो एनर्जी, जो हमारे, जैसे एक बार किशोरी भाई ने कहा था
कि वी आर सपोज टू बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर सपोज टू बी इन द ऑफिसेज। हमारा ये मतलब नहीं बनता कि हम यहाँ पे बैठे धरना दें, तंबू गाड़ के बैठे। ये हमें बैठना पड़ रहा है बिकॉज दीज पीपल एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, दीज आर मेकिंग अस टू सिट ऑन द रोड्स। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम ऑफिस में जाएं, अपना काम करें। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ये नौजवान की जो एनर्जी है, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी किसी अच्छे कार्य के लिए, ये बहुत गलत जगह पे जा रही है। बहुत दुखद बात है ये। और